हेलो पीपल, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमी फॉर लॉ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हाल ही में उमड़ के कंट्रोवर्सी सामने आई है, दैट इज ऑन संभल मॉस्क कंट्रोवर्सी। कुछ सिमिलर टू ज्ञानवापी मस्जिद केस जो काफी बड़ा मुद्दा बना था हमारे देश का। ये सारी चर्चा और वारदात बाबरी मस्जिद से ही चलती आ रही है 1991 में जो हुआ था। तो आज डिस्कस करते हैं कि भाई ये पूरी की पूरी किस्सा है किस बात का, इसके पीछे का जो लॉ अप्लाई होता है वो कौन सा है, और हाल ही में कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, जो जजमेंट दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो कहानी शुरू होती है इन व्यक्ति से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इनका नाम है हरिशंकर जैन। इन्होंने सबसे पहले पिटिशन फाइल की थी इन द ट्रायल कोर्ट के सामने, जो सिविल जज होते हैं वहां पर ऑफ संभल डिस्ट्रिक्ट। पिटिशन फाइल की थी ये बोलते हुए कि ये जो जामा मस्जिद संभल में बनी हुई है ये एक्चुअली में हरिहर मंदिर हुआ करता था, एंशियंट मंदिर जो हिंदू धर्म का मंदिर था, उसको तोड़कर बनाई गई है उस जगह पर। इस तरीके की एक पिटिशन कहाँ फाइल की थी? सिविल जज के सामने। ठीक है, अब यहां से पूरी की पूरी चर्चा शुरू होती है और ये हाल ही में नवंबर के महीने में ही ये पिटिशन फाइल हुआ था। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना पिटिशन है, महीनों हो गए इसको फाइल हुए, मतलब मुश्किल से इस पिटिशन को फाइल हुए 10 दिन भी नहीं होंगे। 18 नवंबर की बात है ये। अब होता क्या है, ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंड ट्रायल कोर्ट ने बोला कि फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक एविडेंस हमको लाके दिया जाए। मस्जिद के अंदर जाके बेसिकली फोटोज खींची जाए, वीडियोस बनाए जाए और हमको एविडेंस शो किया जाए कि ऐसा कुछ जो ये क्लेम कर रहे हैं इन देयर पिटिशंस, ऐसा कुछ सच हो सकता है क्या। ठीक है, तो हम जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है। दिस इज द जामा मस्जिद विच इज इन संभल। बोला जा रहा है कि हरिहर मंदिर जो एंशियंट टाइम्स में एग्जिस्ट करता था उसकी भूमि पर, उसकी जमीन पर ये मस्जिद बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मस्जिद की इंतजामिया कमिटी होती है जो पूरी देखरेख करती है, उनके साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया बिफोर कंडक्टिंग दिस सर्वे। तो जो मस्जिद के अंदर घुसकर सर्वे कंडक्ट कराया गया, आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, इस सर्वे में मस्जिद की इंतजामिया कमिटी से कोई भी चर्चा विषय नहीं छेड़ा गया, सीधा सीधा सर्वे कर लिया गया। ऑफ कोर्स जो दूसरे रिलीजन के लोग थे वो दे गॉट ऑफेंडेड, दे गॉट स्केर्ड कि भाई ये कहीं पुराना केस ना हो जाए, रातों रात कहीं मस्जिद ना तोड़ दी जाए। ऐसे डर के वो सड़कों पे उतर के आए, वो लोग उमड़ उमड़ के घर से आए। बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ 24 नवंबर, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पुलिस को तैनात किया गया, वहां पे कर्फ्यू भी लगा कुछ देर के लिए, और जैसे तैसे ये सारे के सारे वायलेंस जो उमड़ के आया था इसको कंट्रोल में लाया गया। अब ये इंतजामिया कमेटी जो थी, इन्होंने जाकर मस्जिद की जो कमेटी थी उन्होंने जाकर नया पिटिशन फाइल किया और उन्होंने ये बोला कि भाई जो वायलेंस ये 24 नवंबर को हुआ है ये बहुत ही खराब हालत है। और मस्जिद की कमिटी ने जाके सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएट इफेक्ट के साथ पिटिशन फाइल की और ये बोला कि भाई ये ऐसा केस है जिसको तुरंत इमीडिएटली सुनने की हमको जरूरत है। तो इमीडिएटली एक सिटिंग बिठाई जाए और एक स्टे ऑर्डर लगाया जाए अगेंस्ट ये जो ट्रायल कोर्ट ने सर्विलियंस या सर्वे करने के लिए कहा है। तो अभी तक ट्रायल कोर्ट ने सर्वे करने के लिए बोल दिया था, जिसमें इंतजामिया कमेटी से कोई बातचीत नहीं हुई सर्वे शुरू करने से पहले। इससे लोग भड़क कर 24 नवंबर को सड़कों पे उतर के आए, बहुत मार धाड़, स्टोन पेल्टिंग जैसे सिनेरियोज हुए, 4 लोगों की मौत भी हो गई। उसके बाद मस्जिद की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की स्टे ऑर्डर सीक करते हुए ऑन द डिसीजन या जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट, कि ट्रायल कोर्ट के इस डिसीजन को जिसमें उन्होंने सर्वे करने के लिए बोला है, इस डिसीजन को प्लीज आप स्टे लगा दीजिए इस पे विद इमीडिएट इफेक्ट। अब ये सुनने के लिए हमारे 2 जस्टिसेस की, जस्टिस संजय खन्ना जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, एंड जस्टिस संजय कुमार की डिवीजन बेंच बैठी इस चर्चा को सुनने के लिए 29 नवंबर को विद इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे कम्युनल वायलेंस होने के चांसेस यहाँ दिख रहे थे, इसलिए विद इमीडिएट इफेक्ट ये बेंच बिठाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन इसकी सुनी कि भाई सिविल कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उस चीज के ऊपर।
सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना था, अच्छा अगर आपको याद आ रहा हो तो ये काफी सिमिलर केस हो गया टू व्हाट हैड रिसेंटली हैपेंड इन ज्ञानवापी केस एज वेल 2023 की अगर हम बात करें तो लोग और भी ज्यादा घबराए हुए थे, लोगों को लग रहा था यार वैसा ही कुछ हो जाएगा, क्या पता पहले जैसे डिमोलिश किया था बाबरी मस्जिद वैसे इस मस्जिद को भी डिमोलिश कर दिया जाए, तो घबरा घबरा के लोग सड़कों पर उतर के आए और कम्युनल वायलेंस बहुत बड़े लेवल पे फैल गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज के ऊपर चर्चा की और सुना तो सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक चीज कहना था टू स्टार्ट विथ, उन्होंने बोला कि भाई ये जो ट्रायल कोर्ट है, ये जो सिविल कोर्ट है ना, उन्होंने वन साइडेड ऑर्डर्स पास किए हैं, एक तरफा ऑर्डर्स पास किए हैं बिना जाने बिना बूझे, और ये जो सर्वे ऑर्डर किया है कंडक्ट करने के लिए सेम दिन, मतलब आज के आज सुनवाई हुई और आज के आज ही बोल दिया कि भाई सर्वे कंडक्ट करो, ये बहुत ज्यादा जल्दी में लिया हुआ डिसीजन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ठीक है, ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जिस तरीके से जिस मैनर में सर्वे कंडक्ट कराया गया है वो भी बहुत ही भड़बड़ी में किया गया है। स्वाभाविक सी और जाहिर सी बात है कि लोग इस चीज को देखकर घबरा गए होंगे, डर गए होंगे, उनके शायद रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए होंगे और इसके वजह से लोग सड़कों पर उतर के आए और ये जो कम्युनल वायलेंस निकल के आया ये इसकी वजह से हुआ है। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, विच इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। जो ये पूरा केस चल रहा है इसके कोर में, इसका अगर हम जीस्ट देखें, जो इसके बीच का सूरज है जिसके इर्द गिर्द इस तरीके के सारे केसेस घूमते हैं, इज दिस एक्ट विच इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1990 में अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले तो सेक्शन 3 इस एक्ट का बात करता है, बेसिकली बार करता है, रोकता है ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मतलब कोई अगर मस्जिद है तो उसको हिंदू टेंपल में कन्वर्ट करना, इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और इसका डेट भी फिक्स की गई है कि 15 अगस्त 1947 इज द लिमिट या डेट फिक्स्ड। तो इसके पहले के जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनका कन्वर्जन, उनका धर्म बदलना, इस तरीके की चीजों को बार करता है, रोकता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आया। अब हम जानते हैं हिस्ट्री क्या है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बात है 1991 की, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट सामने थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस टाइम पे बाबरी मस्जिद का केस बहुत बड़े लेवल पे जोरों शोरों से चल रहा था। तो इस चीज से डील करने के लिए उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, उन्होंने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। उन्होंने इस एक्ट का बिल इंट्रोड्यूस किया इन द पार्लियामेंट। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया? जब बाबरी मस्जिद का केस वॉज एट इट्स पीक। इस एक्ट के अंदर बेसिकली क्या कहा गया, इस एक्ट के अंदर ये डेडलाइन फिक्स की 15 अगस्त 1947। इस डेडलाइन के पहले के सारे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, बेसिकली बोला क्या गया कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप as it existed on August 15, 1947 must be preserved। कोई भी रिलीजियस प्लेस जो 15 अगस्त 1947 में जिस रूप में थी उस रूप को प्रिजर्व किया जाएगा, ऐसा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बोलता था। ठीक है, लेकिन 2023 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये बात आई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एक्सेप्शन क्रिएट किया। क्या? एक एक्सेप्शन क्रिएट किया इस चीज को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला हाँ आप कन्वर्ट नहीं कर सकते प्लेसेस ऑफ वर्शिप को, लेकिन उनका सर्वे करना, ये पता लगाना
कि क्या एक्चुअली में इस जमीन पर, इस सरजमीन पर जो क्लेम किया जा रहा है एक्चुअली में दूसरा प्लेस ऑफ वर्शिप दूसरे धर्म का हुआ करता था। अगर ये पता लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है तो वो कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। ठीक है, तो यहां पे बाकायदा एक, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला था ज्ञान वापी मस्जिद के केस में। ठीक है, तो यहां पे जब ऐसा बोला, अभी प्रेजेंट में जो ये पूरा का पूरा वारदात चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंटेड डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला डायरेक्शन ये है टुवर्ड्स ट्रायल कोर्ट। उनको बोला है कि भाई ये जो मॉस्क के अगेंस्ट केस है और जो भी पिटिशन फाइल अगर की जाती है अगेंस्ट द मस्जिद कमिटी, अगेंस्ट द मस्जिद कमिटी, उसको ना सुना जाए अगर वो ऑलरेडी इलाहाबाद कोर्ट में लिस्टेड है तो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला कि जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, इसका सर्वे करने की जिम्मेदारी एक कमिटी को दी है, जिसको हेड कर रहे हैं एडवोकेट कमिश्नर। उनको बोला गया है कि ट्रायल कोर्ट को बोला गया है कि ये जो एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट है, इसको अभी सील पैक्ड रखा जाए। इसके कंटेंट, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये किसी के सामने ना पेश किया जाए, क्योंकि अगेन उससे कम्युनल वायलेंस फैल सकता है। दूसरी चीज, कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोला है कि भाई आपको पीस और स्टेबिलिटी कुछ भी करके, यूनियन गवर्नमेंट को बोला, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को बोला है, कुछ भी करके यू हैव टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, कुछ भी हो जाए। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज ये बोला गया है, लोकल कोर्ट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया है कि सर्वे पे आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते टिल जनवरी 8 की डेडलाइन सेट की है। ठीक है, अभी तक। और फिर ये यूपी गवर्नमेंट ने किया है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ने, जो वायलेंस हुआ था, कम्युनल वायलेंस, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई है, उसके अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी बिठाई है जो इसमें पूरा प्रोब करेंगी हु ऑल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस। बट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेटस को मेंटेन करने बोला है। एज सच कोई बड़ा ऑर्डर नहीं दिया है सर्वे कंडक्ट कराने पे। उसको बोला है कि भाई जो कंडक्ट हो गया है उसकी रिपोर्ट भी अभी पब्लिक मत करना। और ये बोला है कि भाई जो भी मैटर, सर्वे का जो भी ऑर्डर, सर्वे के ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी मस्जिद कमिटी के अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हैं, वो जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने लिस्टेड है तब तक ट्रायल कोर्ट आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो अभी बेसिकली शांति मेंटेन करने के ऑर्डर्स दिए गए। जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट्स आते हैं हम जरूर आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। फॉर मोर सच फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel which is YES Academy for Law. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again in more such videos in the next video, and this is Vishishta signing off.